इंडिया पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन बेहतर हो। यही बात आज की है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, जिनको वो इलेक्शन के लिए टिकट देने वाले हैं, उन्हें ये बोला है कि अगर हमारी दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कारगिल वार का भी जिक्र किया कि वो एक ब्लंडर था और मैंने उसको अपोज किया, शायद इसी वजह से मुझे गवर्नमेंट से हटा दिया गया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सही बात है। शरीफ नाम अगर नाम पे ही चलते तो शराफत अली सबसे शरीफ होते। खैर एनीवे, जहां तक कोई और पॉपुलेशन है वहां पे लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का बड़ा तगड़ा गठजोड़ है भारत में, देखिए। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी भी देश में मुस्लिम होती है, सबसे पहले इस्लामिस्ट निपटाते हैं कम्युनिस्ट को। लाहौर में अटल जी आते हैं, साथ में आई थिंक उनके देवानंद साहब भी थे और एक दो और बड़े बड़े लोग थे। काफिला होगा पूरा, आई एम श्योर। प्रधानमंत्री चलता भारत का तो अकेला तो चलेगा नहीं। आपने उनकी पीठ पे खंजर उतारा, आपकी हिम्मत कैसे होती है नवाज शरीफ कि आप अटल जी का नाम लें अपनी जबान से? तो ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 500 मिलियन डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए इनके प्रधानमंत्री और इनके आर्मी चीफ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के पैर पकड़ते हैं? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के भगोड़े प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस समय पाकिस्तान में दोबारा वापस आ गए हैं। उनके ऊपर बहुत से चार्जेस थे, बहुत से केस चल रहे थे कोर्ट में, परंतु पाकिस्तान में सब कुछ पता मिली भगत से चलता है, आर्मी की सलाह से चलता है। उनके बहुत से केस रफा दफा कर दिए गए, उनको पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरा, वजीर आजम शायद वो पाकिस्तान के वही बनने वाले हैं। इलेक्शन तो वहाँ पे बहाना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो कि चाहते हैं कक्कड़ साहब कि इलेक्शन कराने के लिए आए हैं, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। वो सिर्फ जब तक ये नवाज शरीफ अपने आप को बाकी कोर्ट केसेस से बरी नहीं करवा लेते हैं, अपनी एक पैठ नहीं बना लेते पाकिस्तान में दोबारा से, तब तक वो टाल मटोल से करते रहेंगे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। उनके दौरान ही वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे, मोदी साहब भी पाकिस्तान आए थे। वो एक अच्छे रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ। तो दोस्तों याद होगा, भारत तो हमेशा ही चाहता था कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हो, और अभी भी हमारे अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। हमारे अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारे इराक के साथ भी अच्छे संबंध हैं, वो भी हमारा पड़ोसी नहीं है। लेकिन हमारे इसके लगाइए चाइना के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। 125 करोड़ रुपए का हमारा ट्रेड होता है, 125 अरब करोड़ रुपए का ट्रेड होता है चाइना के साथ हमारा। तो रिलेशन है तभी तो ट्रेड हो रहा है ना हमारा। हमारे श्रीलंका के साथ अच्छे ट्रेड है, हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध हैं, हमारे श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत मोटी है वहाँ पर, बांग्लादेश में भी हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत मोटी है, हमारी इन्वेस्टमेंट नेपाल में भी है। तो हमारे संबंध किसके साथ खराब है? संबंध तो पाकिस्तान के खराब है ना। इसके आसपास जो देश हैं, भारत लगता है भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं है, अफगानिस्तान लगता है अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, इराक इनके ऊपर केस करने वाला है, क्योंकि ये उसका बहुत से अरबों रुपया खा गए। जो पाइपलाइन इन्होंने बिछानी थी बिछाई नहीं है, इराक ने अपने एरिया में तो बिछा ली, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर काम नहीं किया, उनका सारा पैसा खा गए। तो संबंध तो इन्होंने ख़राब करके रखे हैं। दूसरे, नवाज शरीफ पे विश्वास कोई क्यों करे? जब विश्वास किया हिंदुस्तान ने तो उसको तो धोखा मिला ना। नवाज शरीफ जब आए, जब भारत के प्रधानमंत्री गए नवाज शरीफ के किसी रिश्तेदार की शादी में, बच्चे की शादी में, तो उसके बाद आने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांड करवा दिया, यहाँ पर पुलवामा में करा दिया। उसके बाद जो हमारे वाजपेयी साहब गए थे, उसके बाद भी इन्होंने कांड करा दिया। तो कोई क्यों विश्वास करेगा इनसे? इनके एक हाथ में खंजर होता है, दूसरे हाथ में से सलाम करते होते हैं। तो क्या फ़ायदा दोस्तों ऐसी दोस्ती करने का भी? इनको ज़रूरत है हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए तो प्लानट पे ये देश नहीं है, इसके बराबर की बात है। अगर हमारे पड़ोसी नहीं होते तो हम तो पूरी दुनिया में सुकून से रह रहे होते। हमें किस बात की परेशानी थी? हमारा मैक्सिमम पैसा जो फौज का खर्च होता है, इनकी बदौलत खर्च होता है। ये अपने घर में तो चैन से रहते नहीं है, दूसरे घर में ताक झाक करते रहते हैं, आए बगाए टेररिस्ट भेजते रहते हैं, ये इनके काम है। फिर कहते विश्वास नहीं करते बाहर पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया विश्वास नहीं करती। पाकिस्तान कोई रहने लायक कंट्री नहीं है, ना कि विश्वास करने के काबिल हैं यहाँ के लोग। नेताओं को तो छोड़ो, लोग भी ऐसे ही हैं, सब कुछ खाते पीते सब कुछ करते, भारत को गालियाँ देते रहेंगे। क्यों भारत तुम्हारे साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहेगा? कोई एक लॉजिक तो बताओ ना कि भारत को इस करके आपके साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। हमें नहीं चाहिए आप लोगों से संबंध, अच्छे या बुरे। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, ठीक है। अब आप ये मत उम्मीद लगाओ कि नवाज शरीफ आ जाएगा तो मोदी साहब उससे अच्छे संबंध कर लेंगे। मोदी साहब बहुत झटका खाए हुए हैं, बहुत प्यार के साथ पेश आए थे आपके साथ। एक बुलावे पे प्रधानमंत्री बिना अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, तो सिक्योरिटी को ताक पे रख के सीधे आपके देश के अंदर लैंड कर गया था।
वो समझ चाहते थे तभी तो गए थे ना आपके पास, लेकिन आप लोगों ने क्या किया उनके साथ। तो दोस्तों यही बात है कि पाकिस्तान का कहने का चेहरा कुछ और है और पीछे कुछ और इनके चलता रहता है, इसलिए इन्हें विश्वास करने के काबिल नहीं है। इसी बात को हमारे जो रोहित जी हैं और जो सुमित जी हैं चाइना में बैठे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। सुमित जी ने बिल्कुल सही सही बातें बोली हैं इनके बारे में, और हमारे मेजर साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है। तो अब दोस्तों हम सुनते हैं इन्होंने क्या क्या बताया पाकिस्तान के बारे में। एक चीज, क्या नवाज शरीफ के स्टेटमेंट को इंडिया को सीरियसली लेना चाहिए कि क्या ये लोग फिर से, या फिर वही होने वाला है जो अटल जी को धोखा मिला था, बस गई लाहौर और वहां से करगिल मिला। रोहित भाई, पहली बात ये आपने बोला कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ गलती हो गई, भाई भाई हैं। भाई आप इनके नाम पे बच जाइए, नाम के पीछे शरीफ लिखा हुआ है लेकिन शरीफ इनमें से कोई भी नहीं है। चक्कर यही क्या है, है? और यहीं पर भारत की जो हमारी गवर्नमेंट है वो धोखा खा जाती है। देखिए, पहली बात यह है कि उसने बोला कि हम भारत के साथ, दो चीजें बोली हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। पहला उन्होंने बोला कि मैं भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहता था और अभी भी चाहता हूं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ऊपर, क्यों बोलते हैं। पहले भी इन्होंने बोला कि मैं भारत के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूं बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन पॉलिटिशियन। आधे से ज्यादा कंट्री जो पाकिस्तान का है वो तो ये चलाता है, सारी शुगर मिले इसकी, स्टील मिले इसकी, कोई भी मिल ले लो इसके नाम पे है। तो अगर भारत के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तो भैया यहां से माल सस्ते में जाएगा, तो पैसे तो यही बनाएगा। मैटर ये नहीं है कि बेटर रिलेशन क्यों बनाना है, बेटर रिलेशन बनाना है माल के लिए, और कोई चक्कर नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई कि इन्हें पर्सनल इंटरेस्ट है इनका भारत के साथ रिलेशन बनाने में। दूसरा, अभी आज की डेट में ये स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इन्हें मालूम है इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें भारत की भी सपोर्ट चाहिए, और अगर यहाँ पर ट्रेड शुरू होती है तो जो ये महंगाई के अंदर ये दबा हुआ है पाकिस्तान, उससे इसको राहत मिलेगी। भाई वहां पर मूंगफली कल 1200 रुपए किलो है। मुझे ही हमारे जो यहाँ पंचोली जी आते हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने कई जर्नलिस्ट से बात करी है, 1200 रुपए किलो की मूंगफली है जो हमारे यहाँ पर 30-40 रुपए की मिलती है। तो ये इतना फर्क है प्राइसेस का। अगर यहाँ से कोई चीज जाएगी तो वहां पर प्राइसेस कम आनी शुरू होंगी, इन्फ्लेशन कम आएगा, थोड़ा सा राहत लोगों को मिलेगी। तो लोगों को भी उन्होंने हल्का सा मेंटली, जिसको बोलते हैं हम लोग, उनको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अगर मैं आया तो मैं आपके यहाँ महंगाई कम कर दूंगा थ्रू ट्रेड विद इंडिया। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है और इनकी अपनी जरूरत भी है। ये तो हो गया ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकली कि भाई मुझे हटाया गया क्योंकि मैं कारगिल नहीं चाहता था। और भाई तुम वजीर आला हो, तुम कुर्सी पे बैठे हो, तुम्हारे पास सारी ब्रीफिंग आई है और तुम्हें बताया गया था कि हम ये करने वाले हैं, और तुम उसकी, बेशक तुम उसके अगेंस्ट थे लेकिन तुमने रोका भी नहीं। अगर तुम इतने ही अगेंस्ट थे रिजाइन कर देते। तुम्हारे पास तो चॉइस था कि भाई मैं इस चीज को हक में नहीं हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती तो ये कारगिल का जो अटैक है वो होता ही नहीं। और अगर इतना ही तुम्हें वो था तो भाई 3 महीने के बाद तुम्हें हटाया गया, तो 3 महीने क्या तुम मूंगफली खा रहे थे वहां बैठ के सर्दियों के टाइम पे आर्मी चीफ के साथ? क्या कर रहे थे तुम? क्या पॉपकॉर्न बना रहे थे? तो ये जो पॉपकॉर्न बनाने की बातें करते हो, वहां पे बैठ के तुम मूवी भी देख रहे हो थिएटर हॉल में कि कारगिल का वॉर कैसे चल रहा है, सिर्फ इसलिए स्टेटमेंट दी गई क्योंकि पाकिस्तान वो मैच हार गया या वॉर हार गया। अगर जीत गए होते तो नवाज शरीफ ने बोला था, देखिए जी मैं तो खलीफा उम्मा का, मैंने कश्मीर ले लिया, मेरे से बड़ा तो कोई और मुसलमान कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो इन्होंने उसी का क्रेडिट लेने के लिए तब इन्होंने बोला था मैंने ही ये स्टेटमेंट दी है। तो दैट मीन्स हार में स्टेटमेंट कुछ और होती है, जीत में कोई स्टेटमेंट और होती है। दिस इज ओनली फॉर पब्लिक कंजम्पशन, कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कि जिस कंट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो आर्मी के कारण आई हैं। रोहित भाई, ये स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर आज की डेट में, ये उनको एनकैश कर रहे हैं। और बहुत बड़ा और बहुत पुराना पॉलिटिशियन है, ही नोज कौन से टाइम पर कौन सी स्टेटमेंट बिकेगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट दे दी गई। इसलिए शरीफ नाम के पीछे मत जाइए, शरीफ इनमें से कोई भी नहीं है। मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस इसे कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे।
नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना। लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं ना कुछ हुआ है, ठीक है ना। पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। ठीक है, और मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं, और मेरा भी यही मैसेज है कि भाई हमें पीस की बात कर। लेकिन मैं इस बात पे 100% डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, जंग हो? जब तक हम इंडिया के बराबर नहीं आएंगे, जब तक इंडिया को पता नहीं होगा कि ये भी एक कौम बन गए हैं, उस वक्त तक इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा। बात से थोड़ा सा इधर से डिसएग्री इसलिए करूंगा, आपने बोला हमें इस लेवल पे आना चाहिए कि इंडिया घुटने टेके, मतलब हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, किसी दूसरे को घुटने टिकवाने का हमें जो शौक है शायद इसी वजह से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने मियाँ साहब गद्दार हैं, मियाँ साहब ठीक नहीं है। उन्होंने बम्बई अटैक जो है का जो जो हुआ काम हुआ है वो 26/11 जो है वो उन्होंने पाकिस्तानियों ने किया है। तो बहसीते हमें दुख हुआ यार, हमें सड़कें तो नहीं चाहिए, हमें तो कौम चाहिए, हमें तो रिलेशन वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज थी, नंबर 1 फौज है, और इंशाल्लाह ताला रहेगी। उस हमारे दिलों में रहेगी या कागजों में भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल। ये तो सोचो कि क्या भारत आपसे दोस्ती करना चाहता है? आपने अटल बिहारी वाजपेयी, आपने अटल जी का नाम लिया, ठीक है, आपने अटल जी को धोखा दे दिया। आप प्रधानमंत्री थे, अटल जी आए, अच्छे दिल से आए, साफ दिल से आए, मीनार पाकिस्तान, ठीक है, मीनार पाकिस्तान लाहौर में अटल जी आते हैं, साथ में आई थिंक उनके देवानंद साहब भी थे और 1-2 और बड़े बड़े लोग थे, काफिला होगा पूरा, आई एम श्योर। प्रधानमंत्री चलता है भारत का तो अकेला तो चलेगा नहीं। आपने उनकी पीठ पे खंजर उतारा। आपकी हिम्मत कैसे होती है नवाज शरीफ कि आप अटल जी का नाम लें अपनी जबान से? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अपनी गंदी जबान से लिया, आपने उस आदमी के पीठ पे खंजर उतारा। वो बंदा आरएसएस का, राइट, भारत का प्रधानमंत्री, आरएसएस के बैकग्राउंड का, उसने सबको बोला नहीं यार लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अपनी जितनी भी पॉलिटिकल कैपिटल थी दांव पे लगा के अटल बिहारी वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी शिकायत थी कि आपने हमें कभी तस्लीम नहीं करा, आपने कभी तस्लीम नहीं करा। उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं इस्लामाबाद नहीं आऊंगा, मैं मीनार पाकिस्तान जाऊंगा डायरेक्टली लाहौर। वो आए मीनार पाकिस्तान, जब वो गए तो जमातुल इस्लामी वालों ने पूरा गुलाब जल से पूरा मीनार पाकिस्तान धोया कि एक काफिर आया था, गंदा हो गया ये, राइट। जमात इस्लामी वालों ने धोया था पूरा मीनार पाकिस्तान। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं यार, ये नवाज शरीफ ये किस मुंह से बोलते हैं कि मोदी जी आए थे 2015 में? मोदी जी ने भरोसा करा आप पे, अपनी इनॉग्रेशन पे आपको बुलाया था 2014 में। 2015 में आपके घर में किसी लड़की की शादी थी तो बोला कि ठीक है बिटिया का ब्याह है, कोई बात नहीं मैं आऊंगा। मोदी जी आए, आपने मोदी जी को क्या सिला दिया? क्या सिला दिया आपने मोदी जी को? आपने पुलवामा करवा दिया, ठीक है, आपने उड़ी करवा दिया, आपने ये सब एक्शन करवा दिया, ठीक है, आपने मेरी मुराद पाकिस्तान में, आपने ये सारे एक्शन करवा दिए। उसके बाद पूरे रिश्ते खराब हुए। मोदी जी किससे थे? स्वयंसेवक संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। तो जिन 2 लीडर्स का आपने नाम लिया दोनों आरएसएस के हैं, और दोनों ने बोला था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन उनको क्या पता था कि सांप को जितना दूध पिलाओ सांप डसेगा, उसकी फितरत में है डसना यार, सांप डसेगा। सांप गिलहरी थोड़ना है, सांप खरगोश थोड़ना है, सांप तो फिर सांप है। और अब मोदी जी को पता लग गया, आप दोस्ती वोस्ती भूल जाओ भारत के साथ, आप पिटोगे बेटा, पिटोगे। कुछ करने की कोशिश करी तो पहले बेइज्जती होगी फिर मार पड़ेगी, और पूरी 25 करोड़ की बेइज्जती होगी और 25 करोड़ को मार पड़ेगी। देख लेना, बहुत तुमसे दोस्ती यारी सब कुछ करके निभा के देख लिया, हमें पता लगा कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रही थी और टेढ़ी की टेढ़ी निकली बाहर, और ये इंडिया कन्विंस हो गया है। और इन लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश करी। मैंने फिर बोला, जिस आरएसएस को तुम लोग गाली देते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कहते हो कि जो बीजेपी है वो बुरी पार्टी है, पाकिस्तान के खिलाफ है, ये दोनों बीजेपी के भी थे प्रधानमंत्री और आरएसएस के भी थे, राइट। और उन्होंने पूरी कोशिश करी, कोई और प्रधानमंत्री भारत का जाता पाकिस्तान उससे नहीं पूछा जाता, लेकिन आरएसएस का जो है बंदा, जो बीजेपी का है, वो जब पाकिस्तान जाता तो अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल दांव पर लगा कर जाता है वो, क्योंकि उसके लोग उससे पूछते हैं कि यार
जिंदगी भर हमने ये बोला कि पाकिस्तान दुश्मन है और यहां पे तुम दोस्ती की बात कर रहे हो, वो पूरा विश्वास के साथ कि नहीं मुझे पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं, पड़ोसी मुल्क है। तुमने अटल जी को भी धोखा दिया, तुमने मोदी जी को भी धोखा दिया, अब तुम्हें मार पड़ने का टाइम है। तो ये सब लेक्चर वेक्चर देना बंद करो। और जहां तक पठानों की बात है, पठान तुम्हें ना घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम, देख लेना। जो तुम कह रहे हो अफगानिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तुमने उनको भी धोखा दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भारत, वंदे मातरम।